लेकिन नया साल आ रहा है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझाता हूँ। एक पेरेंट्स थे, मैं बहुत अच्छे से उनको जानता हूँ। उनकी शादी हुई, मतलब मियाँ बीवी, एक लड़का एक लड़की, उनकी शादी हुई, पति पत्नी बने। पति पत्नी के बनने के बाद करीबन 8-9 साल तक उनकी कोई संतान नहीं हो पाई। भगवान ने उनको संतान प्राप्ति नहीं कराई इतने समय में। बड़े दुखी रहे। 1 साल तक अपने आप को मोटिवेट किया, 2 साल मोटिवेट किया, 3 साल मोटिवेट किया। फिर जाके कहीं समाज की तरफ से उनको महसूस होने लगा। कुछ लोग जानकार होंगे, वो बोल देते होंगे उस औरत को, लड़की को, उस लड़के को भी कुछ यार दोस्त उसके बोलते होंगे कि वह तुझ में दिक्कत है, या ऐसा कुछ ना कुछ उस पर दबाव रहा होगा। मुझसे वो थोड़े से सीनियर थे, तो मैं उनको थोड़ा सा ठीक ठाक से जानता, काफी सीनियर है। उन्होंने बड़ी मन्नतें मानी, बहुत सारी जगह भगवान जितने भी उनको मानने वाले हैं, जिस भगवान के भी, वो हर एक दरवाजे पे वो गए। और अल्टीमेटली ये हुआ कि लगभग 8 साल के बाद उनके एक बच्चा हुआ। मतलब 8 साल तक उनके दिमाग में रोज यही टेंशन थी कि भगवान हमें बच्चा कर दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे। बेटा हुआ जी, बहुत खुशी मनाई। पूरे गांव देहात में, समाज में बहुत जो खुशी मनाई जा सकती है, हर्षोल्लास किया जा सकता है, वो किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बहुत खुश थे। बच्चा शैतानी भी करता था, गलत चीजें भी करता था, समझाते थे, आगे बढ़ते थे। जिस बच्चे के लिए 8 साल इंतजार किया, वो जब बड़ा हुआ तो इकलौता बच्चा था, माँ बाप से जिद करी, विदेश पढ़ने चला गया। और कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि उस लड़के ने अपने आप से ही विदेश में किसी लड़की से शादी कर ली। और उस लड़की से शादी करके वहीं का जो ये होता है ना, परमानेंट रेजिडेंट जो बनते हैं, वहीं की उसने सिटीजनशिप ले ली और वो हाल फिलहाल वहीं पे सेटल है। शायद यूरोप की कोई कंट्री है जहाँ पे वो सेटल है। माँ बाप में आ गए हैं। अब रोज ये सोचते हैं काश ना हुआ होता तो अच्छा था, जो हमें इस अवस्था में छोड़ दिया। हाँ, नागरिकता जो ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक। तो सिटीजनशिप बिल्कुल, शायद यूरोप में कोई कंट्री है। मैंने कभी बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जितना पूछेंगे उतना उनको दुख होता है। और मैं किसी भी रूप में ये नहीं चाहता कि किसी को दुख हो, बेचारे को, खासकर हमारी किसी बात से। हाल फिलहाल मतलब ये है कि वो जीवन से बिल्कुल दुखी हैं, उदास हैं। बच्चे को रत्ती भर भी इस बात का फर्क नहीं है कि आज उनके माँ बाप किस अवस्था में। मैं इस बात से अर्थ आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, कि जीवन में समस्याएं रहती हैं, उनके समाधान भी होते हैं। आप रुक नहीं सकते उन समस्याओं से। आपको आगे बढ़ना होगा, समाधान निकालना होगा। जिस भगवान में आप विश्वास रखते हैं, उसके सामने अपनी प्रार्थना करिए और आगे बढ़ जाइए। उन माँ बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत के 8 साल, शादी के 8 साल, उनको बहुत समस्याएं रही। उसके बाद भगवान ने खुशी दी, खुशी दी। 15, 16, 18 साल बहुत अच्छे बीते। बच्चे को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, बड़े गौरवान्वित महसूस थे। समाज में कहते थे कि एक बच्चा, हमने उसके लिए बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। फिर उस बच्चे ने लेंटर लगा दिया उसी माँ बाप के। ऐसा लेंटर लगा दिया कि आज वो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि ना होता तो अच्छा होता। आज वो माँ बाप बहुत उदास है, समस्या फिर आ गई। लेकिन हो सकता है भगवान फिर सुनेगा उनकी, और उनके बच्चे को कभी ना कभी फिर से अकल आएगी, फिर समस्या का समाधान हो सकता है। और वो फिल्म में कहते हैं ना, एंड अच्छा ही होता है, तो शायद अच्छा ही हो। सर आप उनके यहाँ मेरे को भेज दो, मेरे परिवार वाले मेरे से परेशान है भाई, सबके परिवार वाले सबसे परेशान है, सबकी पत्नियां सबसे परेशान है, सबके पति पत्नियों से परेशान है। लेकिन इस बात का अंदाजा आपको मुझे तब आएगा जब वो शख्स ना हो, है ना। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का मतलब ये, समस्याएं थी, समस्याएं हैं, समस्याएं आएंगी। आप किसी भी स्तर को पालेंगे, समस्या रहेंगी। जीवन उन समस्याओं से सुलझ के, संघर्ष करके आगे बढ़ने का नाम है। आप ऐसा करते रहिए, समस्याओं का समाधान निकालिए और आगे बढ़िए।